सबसे संवेदनशील मसला अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई है वो है डेली वेजर्स का मसला। उसे तो तुरंत हाल में ही, मैं कहता पहले ही दिन ही उसका रेजोल्यूशन आना चाहिए था। आप बार बार उनको तरसा रहे हो, क्यों तड़पा रहे हो? बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है जिसका आप पूरी तरह से पूरा पालन पोषण करने का उनको अधिकार नहीं दे रहे हो। ये पाप लगेगा, अपोजिशन को भी लगेगा ज़्यादा, और जो अभी मौजूदा सरकार है उसको भी लगेगा, क्योंकि उसके पास भी जो डिपार्टमेंट है उसमें तो अच्छा करके दिखाए। बार बार ये कह देना हमारे पास पावर अधूरी है, हमारे पास ये डिपार्टमेंट नहीं। भाई आप अपने आप को एक्सपोज तो करो कि लोगों को दिखाओ हमने ये नीति बनाई थी, देखिए जी एलजी साहब साइन नहीं कर रहे हैं, जहाँ सेंटर जो है वो ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है। फिर देख लेगी जनता। हर बार क्यास लगाए जाते हैं मीडिया में, जहाँ लोगों में ये चर्चा आ जाती है कि बीजेपी एनसी का अलायंस होने जा रहा है, अलायंस, तो ये जो मुद्दे हैं ना एक्चुअली वो फिर दब जाते हैं, उनकी बात ही नहीं होती है। मुद्दों की बात होनी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। जो जनता के मुद्दे हैं, नौजवानों का मुद्दा एक बड़ा अच्छा था, एजुकेटेड जितने भी लोग थे बेचारों ने गुहार लगाई कि उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए भी लगाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। पब्लिक सर्विस कमीशन में जो ये एग्ज़ाम होने जा रहा था उसके लिए लगाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। डोगरी की जो पोस्टें ज़्यादा होनी चाहिए थी डोगरी डिपार्टमेंट में, वो कुछ भी नहीं की। शायद हमें ये उम्मीद है कि जो भी नौजवानों के मुद्दे हैं, जो भी आम जनता के मुद्दे हैं, विशेष करके जो बहुत बड़ा मानव अधिकार का मुद्दा है डेली वेजर को लेकर के, ये तुरंत हल होना चाहिए। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट सत्र शुरू हो चुका है। 7 तारीख को चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले की जो हलचल असेंबली में लगातार देखने को मिल रही है, आप देख रहे हैं कि कुछ विधायक वॉकआउट करके बाहर आ रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर बात करना काफी जरूरी है। बात अगर करें डेली वेजेस के मसले को लेकर तो इसका हल करना जरूरी है। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि माइनिंग माफिया जो लगातार हावी होता नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर में, इसी के साथ साथ लगातार स्टेटहुड को लेकर भी बात की जा रही है। ये अहम मुद्दे हैं, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है संदीप संब्याल जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इसी के साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन से ताल्लुक रखते हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उम्मीदें हैं इस बजट सत्र से, आने वाले बजट को लेकर, और ये जो तमाम अहम मुद्दे हैं क्या ये हल हो पाएंगे? माइनिंग माफिया के ऊपर रोक लग पाएगी? स्टेटहुड का मसला हल होगा? क्या स्टेटहुड वापस मिलेगा? और डेली वेजेस पक्के होंगे? इन तमाम इश्यूज के ऊपर आज हम बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है जम्मू कश्मीर असेंबली में जिस तरह से बजट सत्र शुरू हो चुका है, इससे पहले कश्मीर में असेंबली लगी, अब जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में असेंबली शुरू हो चुकी है। 7 तारीख को बजट पेश होगा। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो खुद बजट पेश करेंगे। लेकिन बजट पेश करने से पहले जो हलचल आप देख रहे हैं, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? और ये जो मैंने मुद्दे गिनवाए आपको, बर्निंग इश्यूज, डेली वेजेस का हो, स्टेटहुड का हो, माइनिंग माफिया का हो, या अदर ऐसे मसले जिसको लेकर बात करना जरूरी है, क्या आपको लग रहा है कि इन तमाम मसलों का हल होगा? असेंबली में बात इन तमाम मुद्दों के ऊपर की जाएगी? धन्यवाद ऋषि खजूरिया जी, और जेके मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर उन मुद्दों पे चर्चा की जाती है जो जनता से सीधे जुड़े होते हैं। जहाँ तक आपने जो प्रश्न पूछा है कि जो अभी असेंबली सेशन चल रहा है, बजट सेशन, उसमें जो लोगों को उम्मीदें हैं और जो वहाँ पर चुने हुए विधायक हैं वो किस तरह से कौन कौन सी बातें उठा रहे हैं, तो मेरा विशेषकर ये मानना है कि उम्मीदें तो बहुत सारी थी लोगों को, जम्मू के लोगों को विशेष करके। 29 MLAs जो हैं एक विशेष दल के वहाँ पर पहुँचाए और वो अपोजिशन में है। और अपोजिशन, मेरा मानना है कि अगर अपोजिशन में व्यक्ति हो तो बड़ी अच्छे तरीके से वो मुद्दों को उजागर कर सकता है जनता से जो सीधे जुड़े हुए होते हैं। जैसे मनकोटिया जी ने एक मुद्दा उजागर किया और हमें हैरानी भी हुई कि मुद्दा किस ओर जा रहा है। जल जीवन मिशन का जो घोटाला था वो सामने उन्होंने रखा, लाया कि लोगों को पानी आज तक नहीं मिल रहा है। उसकी जो अवधि थी 2019 में शुरू हुआ था, 5 साल का उसका कार्यकाल था, वो अभी एक्सटेंड कर दिया जल जीवन मिशन। तो जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं है धरातल के ऊपर। तो लोग आज भी पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। हमारे भी सांबा में 12-12 दिन, 15-15 दिन पानी नहीं आता है। हमें यही उम्मीद है जो हमारे मुद्दे हैं वो वहाँ पर उठाए जाए।
जो जनता के मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, किसी ने भी ये मुद्दा नहीं उठाया, ना अपोजिशन ने उठाया ना रूलिंग ने खैर अभी तो कल एक ही दिन हुआ है असेंबली शुरू हुए, लेकिन अभी उम्मीद है कि 7 तारीख से पहले इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात होगी। मैं वही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन तमाम अहम मुद्दों के ऊपर क्या आपको लग रहा है कि बात हो पाएगी, इन तमाम मसलों का हल हो पाएगा, जम्मू कश्मीर के लोग राहत लेंगे? मुझे उम्मीद कम ही है। अगर सत्ता पक्ष देखा जाए तो वो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी इस तरीके से चल रहा है कि कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट पर कोई सवालिया निशान ना बन जाए। वो भी अपनी तरफ थोड़े सेफ साइड चल रहा है, जो अपोजिशन है वो भी एक ही तरफ चल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुद्दा वहाँ पे डिस्कस हुआ था माइनिंग को लेकर के, लेकिन उसके लिए ना अपोजिशन ने कोई बिल वहाँ पे लाया, प्राइवेट बिल होता है, जहाँ कोई बात की, जहाँ कोई रेजोल्यूशन लाते हैं। वैसे तो अभी वो चीज़ें आना और बाकी हैं। क्वेश्चन आवर चल रहा था, हम सुन रहे थे, ऐसे ही इधर उधर की छोड़ रहे थे। एक दूसरे पर घृणित होकर के आरोप लगा देना, कोई वो असेंबली का सेशन है, वहाँ पे हमारे चुने हुए नुमाइंदों की काबिलियत वहाँ पे देखी जाती है, ना कि वहाँ पे कोई एक पॉलिटिकल रैली है, किसी को आपने प्रभावित करके कोई वोट लेने हैं, या किसी को कोई आपने प्रलोभन, ये नहीं चलता है। तीनों मुद्दों के ऊपर जानने की कोशिश करूं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, एक एक करके बताएं क्या लग रहा है। उम्मीद तो है कि इसके ऊपर बात होगी, क्योंकि इशारे पहले भी नई सरकार ने किए थे, और मुझे लग रहा है कि अब वक्त आ गया कि इनके ऊपर इन मुद्दों को एड्रेस करना होगा। नहीं, उम्मीद हमें इस सरकार से है, पूरी तरह नहीं है लेकिन थोड़ी है। कारण ये है कि इनकी जो पावर है वो पूरी तरह से इनके पास नहीं है। फिर भी जो इनके पास है, जैसे माइनिंग डिपार्टमेंट इनके पास है, PHE डिपार्टमेंट इनके पास है, तो मौजूदा सरकार को ये चाहिए जो भी कमियां पहले रह चुकी हैं उनको उजागर करें, सामने लाएं, लोगों के पक्ष में रखें, उनको दिखाएं कि ऐसे हुआ था और हमारी अभी ये नीति है, हम इस पर चलना चाहते हैं, ये हम 6 महीनों में या साल के अंदर करके दिखाएंगे। अगर किसी मिशन में कोई कमी पेशी है तो सरकार अभी इनकी है, तो इन्हें वहां पे परफॉर्म करके दिखाना चाहिए। माइनिंग को लेकर के इनका डिपार्टमेंट है, अगर कोई पहले की ऐसी रूलिंग कोई चल रही है, पॉलिसी चल रही है, तो ये पॉलिसी को रोल कर सकते हैं। आगे देखना लोगों ने है कि कौन इसकी परमिशन नहीं दे रहा, आपकी फाइल पर साइन कौन नहीं कर रहा है। आप अपने तरफ से जो आपके पास डिपार्टमेंट है उनको तो सुधारो। और मैंने देखा जम्मू कश्मीर में, खास करके जम्मू कश्मीर के टूरिज्म का अभी बहुत बड़ा एक नुकसान होने जा रहा है। उसके लिए क्या विजन है, क्या प्लान है, वो हमें अभी सरकार को देखना बाकी है। अभी तो वहां पे सिर्फ सवाल, लेकिन डेली वेजेस का मसला हल करना कितना जरूरी है? डेली वेजेस को लेकर क्या कहें? मैं कहता हूँ सबसे संवेदनशील मसला अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई है वो है डेली वेजर्स का मसला। उसे तो तुरंत हाल में ही, मैं कहता हूँ पहले दिन ही उसका रेजोल्यूशन आना चाहिए था। जहां तक कि लद्दाख में अभी उनका मसला हल हो गया, वो 520 जो SRO थी उसके एक टाइप की SRO बना करके उनको वैसे सेटल कर दिया गया है। परमानेंट तो नहीं किया, लेकिन एक मतलब उम्र भर के लिए उनको लगातार एक सिस्टम के मुताबिक उनको पे एंड पक्ष मिल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ऐसे ही जम्मू के अंदर या जम्मू कश्मीर UT के अंदर भी सेटलमेंट होनी चाहिए। क्यों आप बार बार उनको तरसा रहे हो, क्यों तड़पा रहे हो? बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है जिसका आप पूरी तरह से पूरा पालन पोषण करने का उनको अधिकार नहीं दे रहे हो। ये पाप लगेगा, अपोजिशन को भी लगेगा ज्यादा, और जो अभी मौजूदा सरकार है उसको भी लगेगा, क्योंकि उसके पास भी जो डिपार्टमेंट है उसमें तो अच्छा करके दिखाए। बार बार ये कह देना हमारे पास पावर अधूरी है, हमारे पास ये डिपार्टमेंट नहीं। भाई आप अपने आप को एक्सपोज तो करो, कि लोगों को दिखाओ हमने ये नीति बनाई थी, देखिए जी LG साहब साइन नहीं कर रहे हैं, जहाँ सेंटर जो है वो ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है, फिर देख लेगी जनता। लेकिन कुछ लोग भी कह रहे हैं, कुछ नेता भी कह रहे हैं कि भाई कहीं अलायंस तो नहीं होने जा रहा बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि इशारा उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कर दिया कि अलायंस का कोई इसमें जो है वो संभावना नहीं है। हम जम्मू कश्मीर में विकास को लेकर बात करेंगे, इसलिए लगातार वो केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं कि प्रॉपर फंडिंग हो और जम्मू कश्मीर का विकास बड़े लेवल पर हो। नहीं, वो तो बात सही है कि फंडिंग होनी चाहिए, लेकिन जब ये बार बार क्यास लगाए जाते हैं मीडिया में, जब लोगों में ये चर्चा आ जाती है कि BJP NC का अलायंस होने जा रहा है, अलायंस, तो ये जो मुद्दे हैं ना, एक्चुअली
वो फिर दब जाते हैं, उनकी बात ही नहीं होती है। मुद्दों की बात होनी चाहिए। बाकी बीजेपी एनसी का अलायंस कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। 2002 में यही उमर अब्दुल्ला साहब रह चुके हैं विदेश मंत्री, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये अक्सर बीजेपी का हमने देखा है, ऐसे लोगों से ये सांठ गांठ बना लेते हैं जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, उनके साथ बैठ जाते हैं। तो इसके ऊपर हम आएंगे नहीं कि कौन किसका अलायंस कर रहा है, अपनी अपनी चमड़ी बचाने के लिए और दमड़ी कमाने के लिए कैसे भी अलायंस बना देते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो जनता के मुद्दे हैं, नौजवानों का मुद्दा एक बड़ा अच्छा था। एजुकेटेड जितने भी लोग थे बेचारों ने गुहार लगाई कि उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए भी लगाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। पब्लिक सर्विस कमीशन में जो ये एग्जाम होने जा रहा था उसके लिए लगाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। डोगरी की जो पोस्टें ज़्यादा होनी चाहिए थी डोगरी डिपार्टमेंट में, वो कुछ भी नहीं किया। ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने किया, ना एलजी साहब जी ने अपने लेवल पे जो पावर है उसका उपयोग किया। हाँ, ये जरूर है, संस्कृति की और हिंदी की बढ़ा दी, उसके लिए बड़े सारे लोगों ने पीठ थपथपाई। डोगरी की क्यों नहीं बढ़ाई, आज तक हमें जवाब नहीं मिला। तो ये ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं, लोगों को भ्रमित करके सरकार चल रही है और उसके पीछे जो केंद्र सरकार है वो भरपूर जब नहीं होता तो खुद फायदा लेती है, जब हो जाता है तब भी खुद फायदा लेती है। ये नीति अच्छी नहीं है। लेकिन अब क्या लग रहा है, क्या हो सकता है जम्मू कश्मीर की असेंबली में? मुझे बस यही लग रहा है, मुझे अभी तक उनकी विजडम से ये उम्मीद है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अभी सरकार बनी है, मुझे उम्मीद है कि जब उनको प्रश्न किया जो आज मैंने सुना, तो उन्होंने प्रश्न से हटके कभी ऐसे नहीं कहा कि ये सब कुछ आपके कार्यकाल में हुआ है। एलजी साहब ने, उन्होंने कभी भी दोष नहीं मढ़ा किसी के ऊपर। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा हम इसके बारे में सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम इसकी नीति बनाएंगे। तो उम्मीद है कि ये जो सरकार है समझदार लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, समझदार लोग बैठे हैं और अनुभवी हैं, सरकारें कैसे चलाई जाती हैं, सिस्टम कैसे चलता है ये बेहतर जानते हैं और इनके पास अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी है। अब शायद हमें ये उम्मीद है कि जो भी नौजवानों के मुद्दे हैं, जो भी आम जनता के मुद्दे हैं, विशेष करके जो बहुत बड़ा मानव अधिकार का मुद्दा है डेली वेजर को लेकर के, ये तुरंत हल होना चाहिए और उम्मीद ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल उम्मीद है कि इन तमाम मसलों के ऊपर जम्मू कश्मीर की असेंबली में बात होगी। बजट सत्र शुरू है, हंगामे भी अब आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ विधायक वॉकआउट करके बाहर आए हैं और इन तमाम बर्निंग इश्यूज के ऊपर बात हो, ये हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं, अपोजिशन से भी उम्मीद करते हैं। लेकिन देखना यह है कि किस तरह से ये बर्निंग इश्यूज एड्रेस होते हैं। डेली वेजेस का मसला है, माइनिंग माफिया का मसला है और एक तरफ से स्टेटहुड की मांग जो वो लगातार की जा रही है। देखना है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में क्या कुछ हमें हलचल देखने को मिलती है आने वाले दिनों में। फिलहाल के लिए ऋषि के जुड़िया जेके मीडिया के लिए।